जवारी की रोटी और मोहल्लिक बीमारियों का खात्मा। हस्बे मामूल मरीज के देखने में मसरूफ था। बारी पर एक साहब ने तारुफ कराया कि मेरा नाम माजिद रसूल खान है, प्रिंटिंग का कारोबार करता हूँ, तिब्बी मशवरों के लिए आया हूँ। मुआयने के बाद खुद ही फरमाने लगे कि मैं अपने आप को मरीज महसूस करने लगा था। जिस्म का अंग अंग कमज़ोर और टूटता रहता है, असाब कच्चे, दिल के अंदरूनी मर्दूनी और कमज़ोरी गालिब रहती है। बाज़ औक़ात आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है, तबीयत हर वक्त बेचैन और बेकरार रहती है। हल्की दवाई इस्तेमाल भी की, कुछ परहेज़ भी किए, वक्ती तौर पर तबीयत ठीक, लेकिन फिर वैसे बज़ाहिर कुछ मर्ज़ भी नहीं, लेकिन हालत मरीज़ों जैसी थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरा सांस फूलना शुरू हो गया। अगर चंद कदम भी चलता तो सांस बेरफ्तार और बेकायदा हो जाती। यह हालत मेरे लिए और ज़्यादा तशवीशनाक थी कि मेरे घर के कुछ और इस तर्ज का बना हुआ था कि सीढ़ियाँ चढ़ना मेरी मजबूरी थी। अब या तो घर छोड़ जाऊं या फिर इसकी कोई तदबीर करूं। चूँकि प्रिंटिंग का कारोबार था, बाज़ औक़ात कोई वज़नी चीज़ भी उठाता तो वो उठाना मेरे लिए नामुमकिन हो जाती और दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। चेहरा सुर्ख, हाथ पाँव की रगें फूल जाती। अक्सर ऐसा भी होता था कि हाथ पाँव सुन्न हो जाते, कितनी कितनी देर तक औसान बहाल ना होते। घर में बच्चों से मोहब्बत और उनसे खेलना मेरा दिलचस्प मशगला था। अब कुछ दिनों से खेलने को दिल भी नहीं चाहता था। तबीयत में गुस्सा इतना ज़्यादा हो गया कि बाद औक़ात खुद से शर्मिंदगी होना शुरू हो जाती। चिड़चिड़ापन और बेचैनी बढ़ गई। बात बात पर लड़ने मरने को तैयार, और कई दोस्त मेरे इस रवैये से मायूस और नाराज़ थे। अब डॉक्टर ने मज़ीद महंगे टेस्ट और कीमती अद्वियात लिख कर दी। इस दौरान मार्केट के मुखल्लिस दोस्त ने जब मेरी बीमारी और टेस्टों का हाल सुना तो कहने लगे, मैंने आपसे भी ज़्यादा कीमती टेस्ट करवाए और महंगी अद्वियात इस्तेमाल की, लेकिन अफाका नहीं हुआ। मेरा कीमती वक्त लेबॉरेटरियों और डॉक्टरों की लाइन में लग गया है। बहुत से पैसे अद्वियात और टेस्टों में खर्च हो गए। फिर मुझे किसी ने बताया कि जवारी की रोटी तमाम दिन खाएं, यानी गंदम की रोटी की जगह सालन के साथ या किसी भी चीज़ के साथ जो आप खाने का मामूल है, सिर्फ जवार की रोटी ही खाएं। मैंने 2 माह दिन में 3 बार जवार की रोटी ही खाई और खूब जी भर कर खाई। मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। मुझे उम्मीद की किरण मिल गई। मायूसी को किनारा मयस्सर हुआ। फ़ौरन एक देसी चक्की पर गया। जवारी और अपनी निगरानी में पिसवा कर उठा रहा था कि एक बूढ़ी औरत आटा लेने के आई हुई थी। कहने लगी, बेटा जवार रोटी टाइफाइड, पुराना बुखार, जोड़ों के दर्द और जिस्म की ताकत के लिए आजमूदा है। और फिर इशारा कहा कि औरतों के निस्वानी पोशीदा तकालीफ के लिए भी बेहतरीन है। बड़ी बूटी के चंद अल्फाज ने मुझे तसल्ली दी। मेरे जज्बा शिफा को उम्मीद मिली। घर लाकर मुस्तकिल जवार की रोटी खाना शुरू कर दी। 1 माह तक रोटी खाई, लेकिन चंद दिन खाने से ही मेरी तबीयत में वाकई तब्दीली आना शुरू हो गई। काम काज में दिल लगने लगा, ज़िंदगी की उम्मीद पैदा हो गई और महसूस किया कि मैं तंदुरुस्ती और सेहत का सफ़र तय कर रहा हूँ। ख़याल आया कि फिर टेस्ट करवाएं। अब आप मेरे टेस्ट मुलायजा फरमाएं। पहले कोलेस्ट्रॉल 295 था, अब 160 है। ट्राइग्लिसराइड्स 438 थे, अब 175 है। पहले यूरिक एसिड 10 था, अब 5 है। इस तरह दूसरे टेस्टों की सूरत हाल थी। मैंने मार्केट के इस मोहसिन को बताया कि ये सूरत हाल हुई। इत्मीनान से कहने लगे, बस अब तुम तंदुरुस्त हो गए हो, इसे छोड़ दो। लेकिन मैंने इसे मज़ीद इस्तेमाल करता रहा। मज़ीद इस्तेमाल से मेरे अंदर क़ुव्वत, ताकत, एनर्जी और नई ज़िंदगी आना शुरू होगी। अब भी कभी कभी इस्तेमाल कर लेता हूँ। याद रखिएगा कि ये एक पेशेंट की आप बीती है।